हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिवेन ई लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर की जो सीरीज है उसमें डेली करंट अफेयर पढ़ा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला करंट अफेयर है, तंजानिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तंजानिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में बिनिया श्रीकांत को नियुक्त किया गया है। जो बिनाया श्रीकांत हैं, बिनाया श्रीकांत ये 2004 से 12 के दौरान मॉस्को, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान में भारतीय दूतावासों में वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है और इन्होंने मॉस्को में भारत के दूतावास के मिशन के उप प्रमुख के रूप में भी काम किया है, जो बिनाया श्रीकांत है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एमएसएमई विभाग के किस सरकारी सलाहकार फर्म के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो जो सरकारी सलाहकार फर्म है वो है सैपियो एनालिटिक्स। सैपियो एनालिटिक्स के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने एमएसएमई विभाग ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। जो सैफिया एनालिटिक्स है, यह राज्य के 20,000 एमएसएमई को 2 करोड़ रुपए मूल्य वाले ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर एक क्लाउड को लाइसेंस प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क ने विकिरण प्रौद्योगिकी द्वारा क्या विकसित किया है? जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क है वो विकिरण प्रौद्योगिकी द्वारा क्या विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है सुपर हाइड्रोफोबिक और सुपर ओफिलिक कपास। यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो बार्क है वो विकिरण प्रौद्योगिकी द्वारा सुपर हाइड्रोफोबिक और सुपर ओफिलिक कपास को विकसित किया है। जो कपास का उपयोग है वो औद्योगिक या नगरपालिका अपशिष्ट जल से जहरीले कार्बन तरल पदार्थ जैसे बेंजीन, टोल्यूइन आदि को हटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर, आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो जो फिलीपींस है वो आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है करंट अफेयर, आईएएस अधिकारी सीके गरियाली की किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो आईएएस अधिकारी सीके गरियाली की जो पुस्तक है बैंक विद ए सोल इक्विटास, बैंक विथ ए सोल इक्विटास। नेक्स्ट करंट अफेयर है, विश्व को मिग व सुखोई देने वाले रूस ने किस एक नए लड़ाकू विमान का अनावरण किया है? जो रूस है उन्होंने मिग और सुखोई जैसे लड़ाकू विमान देने वाले रूस ने एक नए लड़ाकू विमान का अनावरण किया है। वह लड़ाकू विमान है चेकमेट, यानी चेकमेट का अनावरण किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, फिल्म निर्माता राकेश ओम प्रकाश मेहरा अपनी किस आत्मकथा का विमोचन कर रहे हैं? जो फिल्म निर्माता राकेश ओम प्रकाश मेहरा हैं उन्होंने अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है। उनकी आत्मकथा का क्या नाम है? तो उनकी आत्मकथा का नाम है द स्ट्रेंजर इन द मिरर, द स्ट्रेंजर इन द मिरर। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए ने 2020 टोक्यो ओलंपिक और भविष्य के लिए किसे प्रायोजक के रूप में शामिल किया है? तो किसे प्रायोजक के रूप में शामिल किया है? अडानी समूह को। नेक्स्ट करंट अफेयर है, केंद्र सरकार 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान एक केंद्रीय योजना के तहत कितने वायरोलॉजी अनुसंधान और नैदानिक प्रयोगशालाएं स्थापित करेंगी? तो इसका सही आंसर होगा 42, यानी केंद्र सरकार 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान 42 वायरोलॉजी अनुसंधान और नैदानिक प्रयोगशालाएं स्थापित करेंगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, मैग्मा फिनकार्ट लिमिटेड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जो मैग्मा
फिनकॉर्प लिमिटेड है उसका नाम बदल कर दिया गया है पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड, पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस राज्य ने एनसीसी को सभी कॉलेजों के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एक वैकल्पिक विषय के रूप में पेश किया है? तो इसका सही आंसर है मेघालय, यानी मेघालय राज्य ने एनसीसी को सभी कॉलेजों के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एक वैकल्पिक विषय के रूप में पेश किया है। मेघालय के जो राज्यपाल हैं वो सत्यपाल मलिक हैं, उन्होंने यह घोषणा शिलांग, मेघालय की राजधानी शिलांग में की है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, टोक्यो ओलंपिक से किस देश ने अपना नाम वापस ले लिया है? तो जो गिनी देश है वो टोक्यो ओलंपिक से अपना नाम वापस ले लिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, विश्व मस्तिष्क दिवस की थीम क्या थी? यानी विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है और उसकी थीम क्या थी? तो जो विश्व मस्तिष्क दिवस है वो 22 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी थीम है स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नेक्स्ट करंट अफेयर है, संयुक्त राष्ट्र के एशिया प्रशांत के आर्थिक और सामाजिक आयोग यानी यूनिस्कैप के नवीनतम वैश्विक सर्वेक्षण में भारत कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है? तो भारत 90.32% अंक प्राप्त किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं? तो जो विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला हैं वो ब्रिटेन के 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है वो 23 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, वोडाफोन आइडिया के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के माध्यम से कितने करोड़ रुपए तक निवेश के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? तो 15,000 करोड़ के विदेशी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती कब मनाई जाती है? इसका सही आंसर होगा 23 जुलाई, यानी 23 जुलाई को बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस राज्य में बाल सेवा योजना शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना के शुभारंभ किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, कैडेट वर्ल्ड चैंपियन जीतने वाली भारतीय कौन बनी है? तो तन्नू जो भारतीय पहलवान है उन्होंने कैडेट वर्ल्ड चैंपियन जीता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो कोविड से हुए अनाथ बच्चों के लिए पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस देश ने अपना पहला हरित भेड़ पालन शहर बना लिया है? तो जो चाइना है उन्होंने अपना पहला हरित भेड़ पालन शहर बना लिया है। एक और करंट अफेयर है, इसमें कहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम की प्रतिमा का स्थापना किया गया है? तो जो दक्षिण पश्चिम रेलवे के बेंगलुरु मंडल ने जो यशवंतपुर डिपो है वहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम की 7.8 फीट ऊंची और 800 किलोग्राम की प्रतिमा का स्थापना की है। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब, like and share.